गुड इवनिंग, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फिशेस। कंजर्वेशन ऑफ फिशेस यानी कि फिश को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए, इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देयर कंटेंट्स इंट्रोडक्शन, अगर परिचय अगर देखें कंजर्वेशन ऑफ फिशेस को, तो फिशेस को विभिन्न उद्देश्यों के लिए कंजर्व किया जाना ज़रूरी है ताकि जो इंडेंजर्ड जो फिशेस की स्पीसीज़ है उसको सुरक्षित रखा जा सके। समुद्री वाटर पॉल्यूशन से फिशेस को सुरक्षित रखा जा सके, और भी बहुत सारे जो फिशेस को क्षति पहुंचाने वाले कारण हैं उन सब चीज़ों से सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी को भी सिक्योर किया जाना ज़रूरी है, फिश इन्वायरमेंट को भी सिक्योर रखा जाना ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फिशेस को सिक्योर रखा जाना ज़रूरी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो फिशेस को कंजर्व किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। ओवर फिशिंग का शिकार लगातार फिश इंडस्ट्री हो रहा है। डेफिनेशन अगर देखें तो फिश फिश को लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना कंजर्वेशन ऑफ फिशेस कहलाता है। प्रिंसिपल एलिमेंट्स अगर देखें कि फिशेस को क्यों कंजर्व किया जाए या फिर क्यों कैसे जो है मेंटेनेंस बना सकते हैं, तो प्रिंसिपल एलिमेंट के रूप में देखें तो हैबिटेट मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत जो फिशेस के आवास है उसको साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए, उसको मैनेज करके रखा जाना चाहिए। दूसरा नंबर का एलिमेंट अगर देखें तो हैबिटेट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, तो जिस आवास में जिस जगह फिशेस रह रहा होता है वहाँ का डेवलपमेंट किया जाना ज़रूरी है, वहाँ का मेंटेनेंस किया जाना ज़रूरी होता है। नहीं तो कालांतर में क्या होता है कि वो जगह लगातार प्राकृतिक और कृत्रिम कारणों से उस जगह में गंदगी और अन्य प्रोडक्ट के जमा होने से हैबिटेट लॉस होने लगता है। स्पोर्ट फिशिंग वाले एरियाज़ में भी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन सख्ती से पालन किया जाना ज़रूरी है, इसको कम किया जाना ज़रूरी है ताकि फिशेस को कंजर्व करके रखा जा सके। इस फील्ड में जो है रिसर्च किया जाना भी ज़रूरी है, मॉनिटरिंग किया जाना, देखभाल किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कंजर्वेशन मेथड। तो फिशेस को किस प्रकार कंजर्व किया जा सकता है, कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो फ्यूचर यूज़ के लिए तो फिशेस को कंजर्व करना ही है, तो फिशेस को कैसे कंजर्व किया जाए वो हम लोग कंजर्वेशन मेथड के अंतर्गत देखेंगे। यही प्रमुख है, यही मेन है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत फिशेस को किसी खास स्थान में, कोई एक स्थान में, बंद स्थान में जो है फिशेस को सुरक्षित करके रखा जाता है। जैसे एक्वेरियम वगैरह में अगर सुरक्षित रखा जा रहा है तो वो इन सिटू है, कोई छोटे से जगह जिसको कंजर्व करके रखा जा रहा है, कोई समुद्री सीमा ना हो, तो ऐसे स्थान में अगर किसी खास किस्म के फिशेस जो डिजनरेट हो रहे हैं, विलुप्त या फिर कहना चाहिए थ्रेटेंड कंडीशन में हैं, तो ऐसे फिशेस को सुरक्षित रखा जाना इन सिटू कंडीशन, इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। रैंचिंग के अंतर्गत भी ऐसे फिशेस को शामिल किया गया है जो लगातार थ्रेटेंड कंडीशन में हैं, जैसे कि नोटोप्टेरस चिताला, ऐसे फिशेस को जो है रैंचिंग के अंतर्गत रखा जाता है। रैंचिंग भी एक मेथड है जिसके अंतर्गत इन फिशेस के एग इत्यादि को भी सुरक्षित रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि ये इन फिशेस के एग और इसकी स्पीसीज़ को सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है फॉर फ्यूचर यूज़। द नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथड इज़ कंजर्वेशन एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर को भी कंजर्व किया जाना ज़रूरी है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत जितना भी वाटर में पालन किया जाता है, जो कल्चर किया जाता है, चाहे वो फिशेस कल्चर हो, चाहे पोल्ट्री फिशेस कल्चर हो, चाहे प्रॉन कल्चर हो,
या फिर फ्रॉग कल्चर हो, तो इन सब कल्चर को जो है एक्वा कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। एक्वा कल्चर का एक खास ब्रांच होता है लिम्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत फ्रेश वाटर का ही स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथड इज मैराइन रिजर्व प्रोटेक्टेड वाटर्स। तो मैराइन रिजर्व जो स्थल है उसका देखभाल किया जाना चाहिए। प्रोटेक्टेड जो वाटर एरियाज है इसका सुरक्षा किया जाना चाहिए और भी बनाए जाने की ज़रूरत है। ऐसे मैराइन रिजर्व स्थल बनाए जाने की ज़रूरत है जिस पर मानव गतिविधियों का सीमित हद तक ही उपयोग किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथड अगर देखें तो एक्वाटिक डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एरियाज़। तो ऐसे एरियाज़ का भी निर्माण किया जाए जहां एक्वाटिक डाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा है, जहाँ जीवों की संख्या और स्पीसीज़ ज़्यादा है, मछली की संख्या और स्पीसीज़ ज़्यादा है, ऐसे एरिया को मैनेज करके जो है एक वेल डेवलप्ड एरिया में बदला जाए। तो ये कंजर्वेशन मेथड। कुछ और मेथड अगर कंजर्वेशन के लिए देखें तो बायो रीजनल मैनेजमेंट मेथड होता है। बायो रीजनल मैनेजमेंट मेथड एक खास मेथड होता है जिसके अंतर्गत कुछ खास बायो को एक क्षेत्रीय स्तर पर मैनेज करके रखा जाता है, या फिर एक छोटे छोटे किनारे के क्षेत्रीय जो समुद्र के किनारे वाले मछली पालन वाले रीजन हैं उसको मैनेज करके रखा जाता है। थ्रेटेंड स्पीसीज डिसाइग्नेशन, तो ये भी एक कंजर्वेशन का बेस्ट जरिया है। जो स्पीसीज खतरे के कगार पे है, विलुप्ति के कगार पे है, ऐसे स्पीसीज को फिशिंग को बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए खास रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो लोकल वाटरशेड ग्रुप्स, तो जो वाटरशेड जो ग्रुप्स है लोकल, इनको अवेयर किया जाना भी ज़रूरी है ताकि फिशेस को फ्यूचर उपयोग के लिए रखा जा सके। फ्रेश वाटर इनिशिएटिव्स अगर देखें तो फ्रेश वाटर में भी बहुत सारे ऐसे फिशेस के स्पीसीज़ है जो विलुप्ति के कगार पे है। इन फिशेस को कंजर्व किया जाना ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, तो कुछ स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का चलाया जाना फिशेस के संरक्षण के लिए ज़रूरी होता है। फिशेस को सुरक्षित रखने के लिए, फिशेस में न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, फिशेस के आवास इत्यादि के लिए, फिशेस के हेल्थ इत्यादि के लिए रिसर्च का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, तो पब्लिक में भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो फिर जो विलुप्ति के कगार पे जो फिशेस है वो लगातार फिशिंग का शिकार होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथड है रीस्टोरेशन एफर्ट। जहाँ फिशेस पहले पाए जाते थे अब फिशेस की संख्या लगातार कम हो गई है, तो ऐसे प्लेसेस को पहचान कर ऐसे प्लेसेस को पहचान कर रीस्टोर किया जाना, वापस पुनः उसी स्थिति में पहुंचाना भी, इसके लिए एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलेटरी मेजर्स का कुछ उपरोक्त कायदा कानून का भी लागू किया जाना ज़रूरी है। लोकल कम्युनिटी को भी एक्शन लिया जाना ज़रूरी है। जो छोटे छोटे गांव लेवल पर या फिर जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो वहाँ पाए जाने वाले लोगों में जागरूकता लाकर वहाँ के जो प्रतिनिधि है उनको भी एक्शन के लिए मजबूर करना ज़रूरी है। एक्स सिटू कंजर्वेशन भी किया जा सकता है कि एक बड़े लेवल पर फिशेस का कंजर्वेशन किया जाना, कोई खास इसके लिए बंद सीमा नहीं होता। तो इस टाइप के जो संरक्षण मेथड है उसको एक्स सिटू संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। लाइव जीन बैंक का भी स्थापना किया जा सकता है। इसके माध्यम से जो फिशेस का न्यूट्रिटिव वैल्यू, फिशेस का स्पीसीज और अन्य फिशेस की जानकारी, फिशेस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किया जा सकता है इस जीन बैंक के माध्यम से। इस जीन बैंक को डीएनए इत्यादि से जोड़ा जाना चाहिए जिससे फिशेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सके। कॉसेस ऑफ थ्रेटेंड अगर देखें कि क्यों
थ्रेटेंड कंडीशन में क्यों विलुप्त हो रहे हैं फिशेस, तो उसका कारण अगर देखें तो IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार बायोलॉजिकल रिसोर्सेस यूज़ के वजह से लगातार फिशरीज को प्रॉब्लम हो रहे हैं या फिशेस को प्रॉब्लम हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से सर्वाधिक प्रॉब्लम फिशेस को हो रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइनिंग इत्यादि से भी फिशेस को प्रोडक्शन हो रहे हैं। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वाणिज्यिक और जो रेसिडेंशियल जो कॉलोनीज लगातार बसते जा रहे हैं, इससे भी फिशेस को प्रॉब्लम हो रहा है या फिशेस की संख्या में कमी आ रहे हैं। नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन की वजह से भी फिशेस को प्रॉब्लम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस कॉरिडोर की वजह से भी फिशेस को प्रॉब्लम आ रहे हैं। ह्यूमन इंस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस की वजह से भी फिशेस को प्रॉब्लम आ रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर की वजह से भी फिशेस को प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम आ रहे हैं। इन्वेसिव स्पीसीज़ जो बाहर के स्पीसीज़ कुछ है उसको भी लाकर भारतीय इंडियन फिशरीज़ में शामिल किया जा रहा है। ये भी एक कारण है फिशेस लॉस का। इसके पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। हैबिट लॉस भी इसकी वजह से पॉल्यूशन हैबिट लॉस भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। इन्वेसिव स्पीसीज, इन सब वजहों से फिशेस की संख्या में लगातार गिरावट आ रहा है। फिशेस की क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रहा है। और अगर देखें तो इस चार्ट के माध्यम से अलग अलग जगहों पर क्या कंडीशन है वो दिखाया जा रहा है। फिशरीज की क्या कंडीशन है। तो अमेरिकन जो समुद्री रीजन है, नॉर्थ अमेरिकन जो रीजन है, वहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अति दोहन, अत्यधिक फिशिंग की वजह से सर्वाधिक फिशेस की संख्या में कमी आई है। हैबिटेट लॉस यानी कि वहाँ को फिशेस के वातावरण को डिस्टर्बेंस की वजह से भी काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी मात्रा में फिशिंग को नुकसान हुआ है। इन्वेसिव स्पीसीज़ की वजह से भी और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कम ही सही पर नुकसान हुआ है। मैराइन फिश एक्सटिंक्शन अगर देखें तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से सर्वाधिक हुआ है। हैबिटेट लॉस की वजह से, उसके बाद पॉल्यूशन और इन्वेसिव स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से। वैसे ही थ्रेटेंड क्रियास्मेटिक मैराइन फिशेस तो थ्रेटेंड कंडीशन में पहुंच जा रहे हैं बहुत सारे फिशेस के स्पीसीज। उसका सबसे बड़ा वजह एक्सप्लॉयटेशन ही है, यानी कि अत्यधिक फिशिंग। इसके अलावा हैबिटेट लॉस भी एक प्रमुख कारण है यहाँ की, यानी कि वहाँ के वातावरण को डिस्टर्ब करना। पॉल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है। इन्वेसिव स्पीसीज की वजह से भी थोड़ा ही सही पर थ्रेटेंड कंडीशन बना है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है थ्रेटेंड कंडीशन के लिए। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि फिशेस का कंजर्वेशन किया जाना ज़रूरी है। फिशेस विभिन्न कारणों से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन, बाहर के फिशेस का लाया जाना, इसके अलावा ह्यूमन गतिविधि, एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक यूज़, ये प्रमुख कारण हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस भी एक बड़ा कारण है। इन सब कारणों को कम करके उपयुक्त रूल्स रेगुलेशन बनाकर, इन सिटू कंजर्वेशन करके, एक्स सिटू कंजर्वेशन करके, एक्वाकल्चर कंजर्व करके, मैराइन रिजर्व, प्रोटेक्टेड वाटर्स इत्यादि एरिया डेवलप करके फिशेस को कंजर्व किया जाना ज़रूरी है। रेफरेंस अगर देखें तो कुछ IUCN का 2016 का रिपोर्ट का डाटा मैंने लिया हुआ है। थैंक यू।